अस्सलाम वालेकुम। एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हुए हैं और हमने एक्सरसाइज 7.1 कंप्लीट कर लिया था और आज जो है वो हम बेसिकली एक्सरसाइज 7.2 करेंगे। ठीक है, तो एक्सरसाइज 7.2 के अंदर बेसिकली हम जो चीज़ करेंगे वो पढ़ेंगे स्लोप के बारे में बेसिकली। ठीक है, तो मैं पेन थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ। देखिए 7.2 जो है वो बेसिकली बेस करता है स्लोप के ऊपर। ठीक है, स्लोप के ऊपर। ये स्लोप के बारे में आपने सुना होगा कि स्लोप क्या चीज़ है। स्लोप का दूसरा नाम है ग्रेडियंट। ग्रेडियंट बोलते हैं चेंज को। ग्रेडियंट किसको बोलते हैं? चेंज को। ठीक है, किसके अंदर चेंज? एक्स के रिस्पेक्ट से वाई के अंदर चेंज। एक्स के रिस्पेक्ट से वाई के अंदर जो चेंज होगा उसको हम कहते हैं स्लोप। ठीक है, अब इसको जो हम सिंबल देते हैं, ये सिंबल हमारा एम हमारा क्या होता है? स्लोप होता है। ठीक है, जो हमने इंटरनल डिवीज़न के अंदर स्लोप देखा था और एक्सटर्नल डिवीज़न के अंदर स्लोप देखा था। ठीक है, अब नॉर्मली स्लोप को हम समझते कैसे हैं? देखें, स्लोप की जो डेफिनेशन होती है वो होती है टेंजेंट ऑफ इंक्लाइनेशन। टेंजेंट ऑफ इंक्लाइनेशन इज कॉल्ड स्लोप। ठीक है, इज कॉल्ड स्लोप। टेंजेंट ऑफ इंक्लाइनेशन इज कॉल्ड स्लोप। अब टेंजेंट ऑफ इंक्लाइनेशन इज कॉल्ड स्लोप मीन्स कि एम बराबर होता है टेन थीटा के। एम बराबर होता है टेन थीटा के। और मुझे ये पता है कि जो अगर मैं इसको थोड़ा सा और एक्सपेंड करूँ कि टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। और मुझे ये बात पता है कि साइन थीटा जो है वो वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है, तो इस लिहाज से वाई के अंदर जो भी चेंज आएगा वो सब साइन थीटा के अंदर आ जाएगा। कॉस थीटा एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है, तो एक्स एक्सिस के अंदर जो भी चेंज आएगा वो हमारा एक्स के अंदर यानी कॉस थीटा के अंदर आ जाएगा। डेल वाई जो है उसको मैं लिख सकता हूँ y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। अगर इसको मैं थोड़ा सा और डिफ़ाइन करूँ तो आप इससे सपोज़ कर सकते हैं कि ये अगर x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, तो इस केस के अंदर अगर मैं लाइन बनाऊँ, एक स्ट्रेट लाइन बनाता हूँ इस तरह की। ठीक है, और यहाँ से मैं दो पॉइंट डिफाइन करता हूँ। एक पॉइंट P1 x1 y1 होगा, एक पॉइंट P2 x2 y2 होगा। ठीक है, इस लिहाज से अगर मैं दो पैरेलल लाइन गिराता हूँ, एक पैरेलल लाइन यहाँ से गिराता हूँ, एक यहाँ से गिराता हूँ। ठीक है, एक y एक्सिस में यहाँ से गिराएंगे और एक y एक्सिस में यहाँ से गिराएंगे। ये मेरे पास होगा x1, ये मेरे पास होगा x2, ये मेरे पास होगा y1, ये मेरे पास होगा y2। तो इस लिहाज से ये जो चेंज आ रहा है यहाँ पे डेल y और यहाँ पे डेल x। ठीक है, अब नॉर्मली जो है वो हम क्या करते हैं, यहाँ पे फिर हमारे पास ये फॉर्मूला जनरेट हो जाता है, ये वाला। स्लोप बराबर है y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, या m बराबर होता है टेन थीटा के। अगर मेरे पास एक लाइन का बेसिकली ये लाइन है, अगर इस लाइन का अगर सिर्फ एंगल मेरे पास गिवन है तो वो एंगल मैं यहाँ पे पुट करके स्लोप निकाल सकता हूँ। ठीक है, और अगर मेरे पास x1 x2 और y1 y2 चार पॉइंट्स गिवन है, तो दो पॉइंट्स गिवन है, तो मैं इसको यहाँ पे वैल्यूज़ रख करके इसका स्लोप निकाल सकता हूँ। ठीक है, तो ये था आपके पास स्लोप का फार्मूला और स्लोप के इंट्रोडक्शन। अच्छा, अब देखें यहाँ पे अगर मैं बात करूँ नंबर 1 पॉजिटिव स्लोप की, तो पॉजिटिव स्लोप जो होता है वो हम बात करते हैं पॉजिटिव स्लोप की। ठीक है, तो पॉजिटिव स्लोप जो होता है वो हमारा जाहिर सी बात है स्लोप की वैल्यू पॉजिटिव आएगी उस केस के अंदर। ठीक है, तो अब ये चीज़ हम पता कैसे करते हैं कि हमारे पास बेसिकली स्लोप का एक और फॉर्मूला होता है जो कि बराबर होता है राइज ओवर रन के, जो कि बराबर होता है राइज ओवर रन के। ठीक है, अब ये राइज ओवर रन क्या है इसको समझने की ज़रूरत है। ठीक है, ये राइज ओवर रन क्या है? अगर मैं लाइन बनाता हूँ कुछ यूँ, तो राइज जो है, रन जो है वो ये होगा कि एक्स एक्सिस में मूव हो रहा है कोई शख्स, और राइज जो होगा वो ऊपर की तरफ होगा यहाँ पे इस केस के अंदर। तो ये वाला जो है वो बेसिकली पॉजिटिव एक्स एक्सिस को शूट कर रहा है और ये वाला जो है वो पॉजिटिव वाई एक्सिस को शूट कर रहा है। तो इस केस के अंदर दोनों ही पॉजिटिव एक्स भी और पॉजिटिव वाई भी। तो अगर मैं ये जो है वो बेसिकली रन है और ये जो है वो राइज है, तो राइज भी पॉजिटिव हो रहा है, रन भी पॉजिटिव हो रहा है। तो इस केस के अंदर ऊपर भी पॉजिटिव नीचे ही पॉजिटिव, तो स्लोप क्या आएगा आपका? बेसिकली पॉजिटिव आएगा। ठीक है, अब इसी केस के अंदर अगर मैं बात करूं नेगेटिव स्लोप की, ठीक है, या मैं इस तरह की एक लाइन बनाता हूं और इसे समझने की कोशिश करता हूं कि
ये किस तरफ जा रहा है, अगर मैं इसका बनाऊँ तो ये राइज होगा, राइज जो है वो नीचे की तरफ है, और रन जो है वो पॉजिटिव है, रन पॉजिटिव है और राइज नेगेटिव है, नेगेटिव वाई होगा ना, ये नेगेटिव वाई होगा और ये पॉजिटिव एक्स होगा। ठीक है, इस केस के अंदर जो है वो हम बेसिकली क्या करेंगे, ये जब आप क्वाड्रेंट बनाते हैं प्लस एक्स माइनस एक्स, ये वाला माइनस एक्स होता है, ये वाला प्लस वाई होता है, सही है। तो ये नेगेटिव हो गया, ये आपका राइज हो गया, राइज आपका नेगेटिव हो गया और रन आपका पॉजिटिव हो गया। और अगर इस केस के अंदर दोनों ही ऐसा हो जाए कि एक पॉजिटिव हो और एक नेगेटिव हो, तो आपका जो स्लोप आएगा राइज ओवर रन। तो राइज जो है वो बेसिकली क्या है, नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो ऑटोमेटिकली स्लोप जो आएगा आपका वो नेगेटिव आएगा। ठीक है, तो ये था आपके पास स्लोप का इंट्रोडक्शन। अच्छा, इसके बाद जो है वो हमारे पास इंट्रोडक्शन के बाद हम क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ जाते हैं। और क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो इट्स वेरी सिंपल। जो पहला पार्ट है क्या कह रहा है, फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द गिवन पेयर्स ऑफ पॉइंट्स। ठीक है, अब मेरे पास सपोज कर लें कि 2 पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट ए है 3,7, एक पॉइंट बी है 2,9। ठीक है, अब इसका फर्स्ट का सॉल्यूशन मैं कर रहा हूँ। ठीक है, इसमें जो है वो a 3,7 जो बराबर होगा x1, y, इट्स वेरी इजी। और b जो होगा वो 2,9 है जो कि बराबर होगा x2, y2। सो हेयर वी हैव, अगर मैं उसे स्लोप निकालना, अगर मैं कह रहा हूँ कि m1 जो है a और b के दरमियान का स्लोप है, मैं कह रहा हूँ लेट m1 इज़ द स्लोप ऑफ a to b। ठीक है, तो स्लोप अगर मैं निकालूँ m1 तो क्या फॉर्मूला होता है, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, जो कि y2 अगर बराबर है किसके, y2 9 के बराबर है ना, 9 के, सही है। 9 माइनस का y2, y1 किसके बराबर है, y1 7 के बराबर है, और x2 माइनस x1 मीन्स 2 माइनस 3। ठीक है, 9 माइनस 2 2 हो गया, और 2 माइनस 3 -1 हो गया, इसकी वैल्यू आ गई -2, इसका स्लोप आ गया -2। अब आपको पता है नेगेटिव स्लोप कब आता है, जब लाइन थोड़ी सी टिल्ट होती है और वो नीचे की तरफ होती है, लाइक दिस। ठीक है, तो इसको बनाने की ज़रूरत नहीं है, वैसे अगर हम चाहें तो इसको ग्राफ के अंदर बना सकते हैं। ठीक है, अब इसी तरीके से जो दूसरा पार्ट होगा वो बेसिकली है C 5,-2 एंड D 3,6। C 5,-2 एंड D जो है वो है आपके पास 3,6। D जो है वो 3,6 है। ठीक है, ये आपका दूसरा पार्ट है। सो हेयर वी हैव, इसके अंदर हम क्या करेंगे कि आपके पास सपोज़ कर लेते हैं C जो है वो 5,2 है जो कि 5,-2 है जो कि बराबर है x1, y1 के, और D जो है 3,6 है जो कि बराबर है x2, y2 के। ओके, सो लेट कर लेते हैं कि C और D के, C ये है D ये है, इसके दरमियान का फासला m1 है। लेट कर लेते हैं कि m1 इज़ दी स्लोप ऑफ C to D। इट्स वेरी इजी, सही है। m1 बराबर है C to D के हिसाब से यहाँ पे होगा y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। y2 की वैल्यू है 6 माइनस, और y1 की वैल्यू है -2 रख दिया यहाँ पे, ओवर x2 माइनस x1 मीन्स 3 माइनस 5। हेयर वी हैव 6 + 2 डिवाइडेड बाय -2, और ये आ जाएगी वैल्यू 8 बाय -2, 2 अंदर 2 4 दा 8। हेयर वी हैव -4। m1 स्लोप जो आएगा वो -4 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 मैंने 2 सवाल करवाए हैं क्वेश्चन नंबर 1 के। बाकी जो है इसका जो तीसरा पार्ट है और चौथा पार्ट है, ये होमवर्क ले लें, इसको आप होमवर्क करने की कोशिश करें। ठीक है, इट्स वेरी इजी, कोई इतना मुश्किल नहीं है। आपने बस जस्ट पॉइंट सेलेक्ट करने हैं और फिर स्लोप की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अच्छा, अब देखें, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है फाइंड द स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर लाइन व्हेन द गिवन पॉइंट्स पासेस थ्रू द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट्स। अब हमें क्या कह रहा है, अब हमें कह रहा है कि भाई एक लाइन है जो कि इसके परपेंडिकुलर है। ये इसको ज़रा सही से समझिएगा। ठीक है, ये जो पॉइंट्स है A और B, पहला बता रहा हूँ, A 2,1, B जो है वो 4,5 है, और आपको कह रहा है कि एक ऐसी लाइन बनाएं
एक ऐसी लाइन का स्लोप निकालें जो कि इस जॉइन के परपेंडिकुलर है, इस वाले जो गिवन जॉइन हमारे पास है, जो गिवन पॉइंट्स है इसके परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो इस केस के अंदर, ठीक है, तो अब इस केस के अंदर हमें क्या करना होगा, बेसिकली ये क्वेश्चन है हमारे पास 1 2,1 एंड B 4,5, ठीक है। ये मेरे पास जो है वो पॉइंट्स आ गए। अब ये दोनों पॉइंट्स मैंने यहाँ पे रख दिए और मुझे इसका बेसिकली ये इसको मैं कह रहा हूँ ये M2 है और ये M1 है, ठीक है। तो ये वाली जो लाइन है ये हमें बेसिकली रिक्वायर्ड लाइन है, इस रिक्वायर्ड लाइन का स्लोप निकालना है। तो मैं क्या कह रहा हूँ, लेट M2 इज़ द स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन which is perpendicular to the given join M1, ठीक है। तो फर्स्ट वी फाइंड M1, मैं पहले M1 फाइंड आउट करता हूँ। M1 फाइंड आउट कैसे करेंगे, मुझे पता है y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 का फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। तो y2 माइनस y1 जो है वो मीन्स y2 की वैल्यू जो है वो आपके पास 5 माइनस 1, ये हो जाएगा 5 माइनस 1 ओवर x2 माइनस x1 मीन्स 4 माइनस 2। सो हियर वी हैव 4/2, 2 अंदर 2, 2 2 4, हियर वी हैव 2। स्लोप आ गया 2 के बराबर, सही है। अच्छा, स्लोप आ गया आपके पास M1 आ गया 2 के बराबर। सो हियर वी हैव नेक्स्ट जो है वो हम जाएंगे नेक्स्ट पेज के अंदर। यहाँ पे हम कोशिश करेंगे कि M2 की वैल्यू निकाल लें अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। गिवन कंडीशन ये है कि दो लाइंस, इफ़ टू लाइंस आर परपेंडिकुलर, अगर दो लाइंस आर परपेंडिकुलर होती हैं तो एक कंडीशन यहाँ पे हम यूज़ करते हैं, ठीक है। ये कंडीशन क्या होता है कि M1 मल्टीप्लाई M2 बराबर होता है -1 के। अब ये वैल्यू पूरी आती, ये वैल्यू जो आती है ना हमारे पास, ये हमारे पास एक रिलेशन से आती है, सही है। जब दो लाइन आपस में पैरेलल होते हैं तो वहाँ से हम M1 मल्टीप्लाई बाय M2 इक्वल टू -1 के बराबर लेते हैं। ये मैं आपको बता दूंगा, लेकिन पहले जस्ट अभी याद रखें कि M1 क्रॉस M2 इक्वल टू -1 के बराबर कब होगा, जब दो लाइंस परपेंडिकुलर होंगी, उस वक्त हम ये केस लगाएंगे। हमारे पास M1 की जो वैल्यू आई थी वो बेसिकली आई थी M1 2 के बराबर आया था, सही है। तो मैं M1 की वैल्यू यहाँ पे 2 रख रहा हूँ, मल्टीप्लाई M2 मुझे निकालना है तो वैसे ही छोड़ दिया। यहाँ से M2 बराबर हो जाएगा -1/2 के बराबर, ठीक है। ये दिस इज़ रिक्वायर्ड आंसर ऑफ द, ओके। सो द नेक्स्ट पार्ट इज़ पार्ट 2। पार्ट 2 भी सॉल्व करते हैं, एक सवाल और है, सॉल्व कर लेते हैं इसको। -1,0 एंड D 3,5, ओके। सो बेसिकली बिल्कुल सेम चीज़ है कि आपके पास एक परपेंडिकुलर लाइन होगी जो कि कट कर रही होगी सेंटर से, किसको, सेंटर से कट कर ले या कहीं से भी, कि बस परपेंडिकुलर होनी चाहिए। C बराबर है -1,0 और D बराबर है 3,5 के। सो दिस इज़ बेसिकली M1, इसको मैं लेट कर लेता हूँ M2। इसी तरीके से आप क्या लेट कर लें, लेट M2 इज द स्लोप which is perpendicular to the join C -1,0 and D 3,5, ओके। सो हेयर वी हैव, यहाँ पे हम वही करेंगे, M1 निकालेंगे सबसे पहले, जो कि बराबर होगा y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 इज इक्वल्स टू y2 की जो वैल्यू है वो है 5 - 0 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 मीन्स 3 -1 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फॉर्मूले के माइनस से जब ऐड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो +1 हो जाएगा। तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 5 डिवाइड बाय 4, तो इसका जो स्लोप आया वो इसके बराबर है। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, M1 मल्टीप्लाई बाय M2 किसके बराबर होगा, -1 के। M1 की वैल्यू 5/4 ले लें, मल्टीप्लाई बाय M2 वैसे ही रखें, -1 के बराबर जाएगा। यहाँ पे M2 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी -4/5, इधर आके वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो जाएंगे, मल्टीप्लाई और डिवाइड, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली ये था क्वेश्चन, पार्ट 2 था उसका, इसका, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 3, ये होमवर्क आप करें घर पे, 4 ये भी आप क्या करें, होमवर्क करें, बहुत ईजी है, ठीक है, और हो भी जाएगा आसानी के साथ, ठीक है। अब हम आते हैं, हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है वो है क्वेश्चन नंबर 3।
अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, ये देखें यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग द स्लोप ऑफ द लाइन इज गिवन, व्हाट इज द स्लोप ऑफ लाइन पैरेलल और परपेंडिकुलर टू इट। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि आपको पहला पार्ट गिवन है कि आपको क्या कह रहा है, व्हाट इज द स्लोप ऑफ लाइन पैरेलल। पहली कंडीशन पैरेलल है, दूसरी कंडीशन परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर वाली कंडीशन अभी हमने की जिसमें m1 मल्टीप्लाई में m2 -1 के बराबर ले रहे थे। पैरेलल वाली कंडीशन के अंदर बेसिकली m1 बराबर होता है m2 के। जब दो लाइंस आपस में पैरेलल होती हैं तो हम ये कंडीशन यूज़ करते हैं कि m1 बराबर होता है m2 के, यानी पहले वाले लाइन का स्लोप दूसरे वाले लाइन के स्लोप के बराबर हो जाता है। अब आप खुद बताएं, मैं अगर पहला पार्ट चूज़ करूँ 2/3 तो इसके अंदर जो पैरेलल वाली कंडीशन होगी, लेट कर लेते हैं कि m1 जो है वो m1 इज़ दी स्लोप ऑफ गिवन लाइन। गिवन लाइन का स्लोप गिवन है जो कि मेरे पास सवाल है। ये जो स्लोप गिवन है ये पहले वाले लाइन का है, ठीक है। तो m1 बराबर हो गया 2/3 के। तो अकॉर्डिंग टू इन पैरेलल कंडीशन जो मेरे पास रिक्वायर्ड लाइन है उसका स्लोप क्या होगा। तो रिक्वायर्ड लाइन का मतलब है कि m1 मुझे किसके बराबर आएगा, m2 के, जो कि बराबर है 2/3 के। तो बहुत आसान है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं परपेंडिकुलर वाले केस की, तो परपेंडिकुलर वाले केस के अंदर आपका यहाँ पे क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर वाले केस के अंदर मेरे पास m1 बराबर होगा m1 मल्टीप्लाई बाय m2 -1 के बराबर होगा, ठीक है। मैंने m1 को लिया हुआ है 2/3 मल्टीप्लाई m2 वैसे ही रखें और इसकी वैल्यू आ जाएगी -1। तो हेयर वी हैव m2 बराबर हो जाएगा -3/2 के, ठीक है। सही है। यहाँ पे m1 m2 दोनों बराबर था पैरेलल के केस में, और परपेंडिकुलर के केस में m2 की वैल्यू आ जाएगी -3/2 के। इसी तरीके से जो दूसरा पार्ट है वो भी ले लेते हैं -7/2। इसको मैं लेट कर लेता हूँ कि m1 जो है वो बराबर है -7/2 जो कि फर्स्ट लाइन का स्लोप है। इस तरीके से अगर मैं इन पैरेलल वाली कंडीशन देखूं तो m1 बराबर होगा m2 के, जो कि बराबर होगा -7/2 के, ठीक है। और इन परपेंडिकुलर वाली कंडीशन देखूं तो क्या होगा, m1 मल्टीप्लाई बाय m2 बराबर होगा -1 के। m1 की जो वैल्यू है -7/2 मैंने लेट किया हुआ है। यहाँ पे जो m2 की वैल्यू आएगी आप खुद बताएंगे, 2 इधर आके मल्टीप्लाई होगा, -2 हो गया, डिवाइडेड बाय -7 इधर आके डिवाइड होगा तो -7 डिवाइड हो गया, माइनस कैंसिल, और ये आ गई वैल्यू 2/7 की। तो m2 आ गया 2/7 के, ओके। दिस इज़ रिक्वायर्ड स्लोप ऑफ द गिवन या रिक्वायर्ड लाइन, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 2 पार्ट सॉल्व किए हैं, बाकी ये -1 वाला जो पार्ट है ये होमवर्क कर लें और ये भी होमवर्क कर लें। जस्ट पैरेलल वाली कंडीशन के लिए आपने m1 m2 के बराबर लेना है, और परपेंडिकुलर वाली कंडीशन के लिए आपके पास जो कंडीशन होगी वह m1 मल्टीप्लाई बाय m2 इक्वल टू -1 होगी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। अब हमारे पास जो है वो यहाँ पे क्या कह रहा है कि आर दी लाइंस L1 एंड L2 पासिंग थ्रू दी गिवन पेयर्स ऑफ पॉइंट्स पैरेलल, परपेंडिकुलर और नाइदर। अब इसका जो पहला पार्ट है वो उतार लेते हैं, 1, 2, 3, 1 एंड L2 0, -1, 2, 0। सो हियर वी हैव, यहाँ पे बेसिकली आपके पास 2 लाइन गिवन हैं, 2 लाइन के पॉइंट्स गिवन हैं। सपोज कर लेते हैं एक लाइन ये है 1, 2, 3, 1, और दूसरी लाइन जो है वो L2 है। L2 लाइन मैं कैसे भी बना लूँ, आड़ा टेढ़ा, मतलब किसी तरीके से ये बना लूँ। 0, -1 है और 2, 0 है। ये L1 है और ये L2। हमें इन दोनों के रिलेशंस के बारे में बताना है कि ये 2 लाइन पैरेलल है, परपेंडिकुलर है या कुछ भी नहीं है। तो आपने क्या करना है, सिंपल, लेट m1 इज़ दी स्लोप ऑफ L1 एंड m2 इज़ दी स्लोप ऑफ L2, ठीक है। तो मुझे m1 और m2 फाइंड आउट करना है बेसिकली, ठीक है। m1 जो होगा वो L1 के लिए होगा, मुझे बताएं m1 L1 के लिए। यहाँ पे होगा y2 - y1 मीन्स 1 - 2 डिवाइडेड बाय x2 - x1 3 - 1, ये हो गया -1/2।
तो m1 आ गया -1/2। अब आप m2 ज़रा निकाल के देखें, एंड m2 के लिए करें ज़रा, y2 माइनस y1 मीन्स 0 और फॉर्मूले का माइनस और -1 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 0, x2 माइनस x1, तो हियर वी हैव 1/2। अब देखें ये m1 m2 के बराबर नहीं आया है, लेकिन पैरेलल वाली कंडीशन तो नहीं बन रही यहाँ पे, सही है। तो यहाँ पे हम चेक करेंगे परपेंडिकुलर 4, परपेंडिकुलर के लिए चेक करेंगे, ठीक है। परपेंडिकुलर के लिए चेक कर लें, पैरेलल वाली कंडीशन बनेगी तो स्लोप बराबर आएगा, और अगर हम परपेंडिकुलर वाली कंडीशन बनाएंगे तो m1 मल्टीप्लाई बाय m2 किसके बराबर है, -1 के। तो यहाँ पे -1/2 लिख लें, मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे 1/2 लिख लें, इक्वल टू -1। यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है वो बेसिकली आ रही है माइनस का 1/4 बराबर है -1 का। ये नॉट इक्वल है, इट मीन्स दैट कि ना ये परपेंडिकुलर है, नाइदर परपेंडिकुलर नॉर पैरेलल, नाइदर परपेंडिकुलर नॉर, इस तरह से नॉर करके पैरेलल वाली, ये पैरेलल का सिंबल है और ये परपेंडिकुलर का सिंबल है, ठीक है। सो नेक्स्ट भी एक कर लेते हैं, देख लेते हैं इसको कि किस तरीके से होगा। L1 जो है वो बेसिकली 0,3 है और 3,1 है, और L2 जो है वो बेसिकली क्या है, -1/4 है और -7,-5 है। सो यहाँ पे मैं m1 निकाल रहा हूँ, m1 जो होगा y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। तो यहाँ पे 1 - 3 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 0। तो हेयर वी हैव 1 - 3 माइनस का 2/3 हो गया। और अगर मैं m2 निकालूँ तो m2 की वैल्यू आएगी -5 - 4, और x2 माइनस x1 मीन्स -7, -1 है तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा। तो यहाँ माइनस का 9 - -6, और माइनस माइनस कैंसिल, 2 3 दा 6, 3 2 दा 6 और 3 3 दा 9। तो यहाँ पे वैल्यू आ रही है 3/2 और यहाँ पे वैल्यू आ रही है -2/3। देखते हैं कि इसका आंसर क्या आएगा। मैं यहाँ पे पैरेलल वाली कंडीशन तो नहीं लग रही है, परपेंडिकुलर के लिए लगा रहा हूँ। परपेंडिकुलर वाली कंडीशन के लिए कि m1 मल्टीप्लाई बाय m2 किसके बराबर है, -1 के। तो m1 की वैल्यू आई है माइनस का 2/3 मल्टीप्लाई बाय, और m2 की वैल्यू आई है 3/2 इक्वल टू -1। देखें 3 और 3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, -1 बराबर आ गया -1 के। सो द रिक्वायर्ड लाइन्स आर परपेंडिकुलर, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो समझ में आई है तो हम नेक्स्ट आप कमेंट्स भी करें इसके अंदर और बताएं कि ये वीडियो सही लगी है, और आगे जा कर के हम जो है क्वेश्चन नंबर 5 से कंटिन्यू करेंगे, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हौसला भी बढ़े, ठीक है। थैंक यू।